हाँ भाई, तो आज अपन क्या बात करेंगे? फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले बात करते हैं अपन किसकी? फोर्स की बात करें। किसकी बात करें भाई? फोर्स की। तो मान लो कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है भाई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल रखा -q और ये +q है। ये डाइपोल और ये लेंथ कितनी है? 2a है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, हमको पता है कि +q पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ठीक है। और -q पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, तो इसके ऊपर जब फोर्स लगेगा तो वो इधर जाएगा, F वो कितना आएगा? Q इंटू ई। भाई E इक्वल टू क्या होता है? F/Q होता है। ठीक है, तो इस पर फोर्स कितना आएगा? Q इंटू ई। इस पर फोर्स कितना आएगा? इधर F इक्वल टू Q इंटू ई। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल सिंपल। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, तो जो +q पर जो फोर्स है वो और जो -q पर जो फोर्स है वो डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है। डायरेक्शन में एक दूसरे क्या है? अपोजिट। और मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों एक दूसरे क्या है? इक्वल। तो जो नेट फोर्स आएगा वो 0 आएगा। वो क्या आएगा भाई? 0। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो फोर्स ऑन डाइपोल आएगा वो क्या आएगा? रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा। क्या आएगा भाई? 0। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उतारो इसको। अब देखो, इसमें एक बात नोट करने की है भाई, फोर्स 0 आएगी क्यों? क्योंकि इस दोनों चार्ज पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसमें एक बात देखने की है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों चार्ज पर, वो अलग अलग है। ठीक, इसकी वजह से इसमें टॉर्क जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा भाई? टॉर्क। तो ये लाइन थोड़ी सी ध्यान रखना कि लाइन ऑफ एक्शन दोनों चार्ज पर क्या है? अलग अलग। इसलिए इसके ऊपर क्या जनरेट होगा? टॉर्क जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा भाई? टॉर्क जनरेट होगा। अब सवाल ये है कि ये जो टॉर्क है ये है कितना? ये जो टॉर्क है ये है कितना? तो अब हेडिंग लगाओ, टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क, फोर्स का पता लग गया, नेट फोर्स 0 आएगा। अब हेडिंग लगाओ, टॉर्क ऑन डाइपोल। ठीक, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? फोर्स ऑन चार्ज इनटू perpendicular distance between the फोर्स। दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, और जो फोर्स लग रहा है चार्ज पर वो, उसको क्या बोलते हैं अपन? टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टॉर्क बोलते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो डाइपोल है इसमें कितना एंगल बना रहेगा? थीटा। ठीक, इसकी डायरेक्शन ऐसे P। ठीक, और ये 2 है। कितनी? 2 है। तो अब 2a के कितने कंपोनेंट निकलेंगे? 2 कंपोनेंट।
एक तो ऐसे 2a cos थीटा और एक ऐसे 2a sin थीटा। दिख रहा है भाई, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो इन दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2a sin थीटा है। ठीक है, कितना है 2a sin। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए अपन को, कौन सा डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो ये f और ये f, ये q है और ये q है, तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है 2a sin थीटा। ठीक, तो टॉर्क कितना आ जाएगा f इंटू 2a sin थीटा। ठीक, ये फोर्स इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पास q इंटू ई 2a sin थीटा। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, तो ये q इंटू 2a ई sin थीटा। ठीक, q इंटू 2a क्या होता है, अरे भाई q इंटू 2a क्या होता है p होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो जो टॉ आएगा वो कितना आएगा p e sin थीटा। जब sin थीटा हटेगा तो क्या लग जाएगा क्रॉस लग जाएगा, क्या लग जाएगा क्रॉस लग जाएगा। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सिंपल। ठीक, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा p क्रॉस e, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी p क्रॉस e, कितनी आएगी भाई p क्रॉस e। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, तो इन दोनों के बीच में f और इस f के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है ये वाला। ठीक है भाई, ये दोनों फोर्स ऐसे है तो इनके बीच में ये डिस्टेंस रहेगा, ये कौन सा है 2a sin थीटा, ये है 2a sin थीटा। ठीक, आई बात समझ में। तो नेट फोर्स तो आया 0, नेट फोर्स आया 0 और टॉर्क कितना आया p क्रॉस e, p क्रॉस e। ये क्रॉस है तो ये कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ई क्रॉस पी। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर अपन पोजीशन चेंज करते हैं तो क्या होती है डायरेक्शन अपोजिट होती है। डायरेक्शन क्या हो जाती है अपोजिट, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस पी क्रॉस ई। ठीक, इस टॉर्क की यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट क्या आ जाएगी फोर्स न्यूटन परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीटर, तो क्या आ जाएगी न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क की यूनिट क्या आ जाएगी न्यूटन इंटू मीटर। लिखो इसको, बिल्कुल आसान आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल। ठीक है भाई, ठीक। अब मान लो हम क्या करें, इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है भाई, एक यहाँ है एक यहाँ है। अब मान लो कि ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आया इसके अंदर डाइपोल ऐसे अलाइन हो जाए तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग जाएगा, इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग जाएगा, तो ये दोनों एक ही लाइन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है सेम है। ठीक है, तो अब टॉर्क कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा कितना था, यहाँ थीटा कितना आएगा 0, थीटा कितना आएगा 0, साइन 0 कितना 0, यहाँ थीटा कितना आएगा 0। भाई ये जो एंगल है इसको पूरा घुमा के ऐसे कर दिया, तो ये थीटा 0 हो गया, एक ही लाइन में आ गया, थीटा 0 हो गया। जब थीटा 0 हुआ तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आई 0 आई कि नहीं आई रे आई। कोई ऐसा बोले कि नहीं सर ऐसा नहीं, तो ऐसा भी है कि P और E दोनों सेम डायरेक्शन में,
तब भी थीटा 0। पी और ई भी सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा 0। साइन 0 कितना 0। लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है तो थीटा 0, टॉर्क 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो टॉर्क 0 आएगा। तो टॉर्क कितना आएगा 0। तो टॉर्क कितना आएगा 0। और मैथमेटिकली देखना चाहो या वेक्टर फॉर्म में देखना चाहो तो P और E के बीच में एंगल कितना आएगा 0। P और E के बीच में एंगल कितना आएगा 0, तब भी साइन 0 हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। आई बात समझ में? ठीक, लिखो। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ, वर्क डन in rotating an electric dipole, work done in rotating an electric dipole in an electric field, work done in rotating electric dipole in इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग लगा, ठीक है, ये हेडिंग। फोर्स कितना है, नेट फोर्स 0। टॉर्क कितना है P साइन थीटा, कितना है भाई P साइन थीटा। ठीक, अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन वर्क डन लगा रहे हैं कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमें रोटेट करवाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। वो काम करना कितना पड़ेगा, मान लो कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे काम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं है। ठीक, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ध्यान से सुनना। ठीक, तो किसी तरह का कोई टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क नहीं होगा तो ये रोटेट नहीं होगा। ठीक, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको थीटा एंगल पर शिफ्ट करना चाह रहा हूं। किस पर शिफ्ट करना चाह रहा हूं, थीटा एंगल पर शिफ्ट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यूं ऊपर ले जाऊंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इसको नीचे खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा। लेकिन मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं। अरे हाँ ना, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो मेरे को ऊपर ले जाने में क्या करना पड़ेगा, काम पर करना पड़ेगा, ऐसी ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो W काम करना पड़ेगा अपन को। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर मैं इसको इस फोर्स के अगेंस्ट में थीटा एंगल पर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काम। अच्छा, वर्क इक्वल टू होता क्या है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये कॉमन बात है जो सबको पता है कि नहीं पता? अरे हाँ क्या ना। ठीक है, अब क्या करा हमने, ध्यान से देखना। मेरे को थीटा एंगल, मान लो कि ये यहाँ से डी थीटा एंगल पर अपन ने इसको शिफ्ट किया, छोटा सा शिफ्ट किया। ठीक, जैसे ही इसको छोटा सा शिफ्ट करेंगे तो इसमें टॉर्क आएगा। क्या आएगा, टॉर्क, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ एक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है, तो टॉर्क आ जाएगा। तो जो डी डब्ल्यू आएगा वो कितना आएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा आएगा कि नहीं आएगा भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर। तो फोर्स भी कौन सा होगा, एंगुलर, जो कि टॉर्क होता है। तो टॉ इक्वल टू क्या जाएगा, डी थीटा जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं टोटल वर्क निकालूँ तो इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बिल्कुल सिंपल बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, किसी को डाउट है कि डॉट कहाँ गया, ये कहाँ गया, तो जिस डायरेक्शन में थीटा जा रहा है उसी डायरेक्शन में टॉर्क है, तो दोनों का एंगल क्या है,
दोनों का एंगल क्या है, सेम है, cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, पी ई साइन थीटा आएगी कि नहीं आएगी, आएगी साहब, ये आएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा, आया, सिंपल। अच्छा डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन पी ई माइनस कॉस थीटा डी थीटा, माइनस कॉस थीटा थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ एक चीज ध्यान रखो, अब मान लो, क्या मान लो कि इनिशियली जो डाइपोल था वो θ1 पर था और शिफ्ट करा अपन ने θ2 पर। इनिशियली डाइपोल किस पे था, θ1 पर, और शिफ्ट कर दिया अपन ने θ2 पर शिफ्ट कर दिया। तो θ1 से कहाँ जाएगा θ2, θ1 से कहाँ जाएगा θ2, ये आ जाएगा पी ई माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा θ1 और ये थीटा, अपर लिमिट पी ई माइनस बाहर निकाल लो, तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 माइनस अंदर ले जाओ, ये आएगा पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आएगा डब्ल्यू। अब तुम्हारी जो इच्छा है वैसे सॉल्व करो। θ1 को 0 मान लो, θ1 को क्या मान लो, 0, तो मान लो, उतारो इसको, उतारो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरह का। ठीक है, मान लो क्या मान लो भाई, मान लो, माना θ1 0 है, θ1 क्या है, 0 है, तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो W कितना आएगा, पी ई cos 0 माइनस, और θ2 को मान लो थीटा, तो cos θ2 कितना हो जाएगा, cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा। तो आंसर क्या आएगा, पी ई 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अपन ने क्या करा, ये मान लिया कि इनिशियली जो डाइपोल है वो 0 पर है, मतलब ऐसे है। फिर अपन ने 2 तक लेके गए, कहाँ तक लेके गए अपन को, जहाँ ले जाना 90 ले जाना, 90 ले जाओ, 180 है 180 ले जाओ। ठीक है, जितना ले जाना। अब थीटा कैन बी वेरी, थीटा 0 हो सकता है, थीटा 90 हो सकता है, और थीटा 180 हो सकता है। ठीक, अगर थीटा 0 रखोगे तो यहाँ 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये जो है ये डाइपोल की स्टेबल कंडीशन है। डाइपोल की क्या, ये स्टेबल कंडीशन। ठीक, 90 रखोगे तो P आएगा जो कि W की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये आएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W। ठीक, और थीटा अगर 180 रखोगे, थीटा कितना रखोगे 180, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2। ये जो कंडीशन है ना, ये इसको बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन। ऑफ डाइपोल क्या बोलते हैं इसको, अनस्टेबल कंडीशन ऑफ डाइपोल। ऐसे घुमा के ऐसे रख दिया तो प्लस तो आ गया इधर और माइनस आ गया इधर। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि डाइपोल अपनी जगह यूं ऑसिलेट करने लग जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल कंडीशन ऑफ डाइपोल। ये सवाल आया हुआ है, अनस्टेबल कंडीशन ऑफ डाइपोल बोलते। ठीक, उतारो इन सबको, उतारो भाई उतारो। ठीक है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड में सीधा सीधा पूछ सकता है, तो डायरेक्ट ये आंसर लिख के आने हैं।
ठीक है, बोर्ड में पूछ ले कि डाइपोल की स्टेबल कंडीशन के लिए थीटा कितना होगा, कितना बताओगे 0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क डन कितना बताओगे थीटा 90, अनस्टेबल कंडीशन के लिए कितना आएगा 180, अनस्टेबल कंडीशन के लिए कितना आएगा 180। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब देखो अब तक अपन ने क्या क्या देखा, चार्ज के बारे में देखा, कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा, फिर डाइपोल के बारे में देखा। ठीक, आई बात समझ में? तो अब अपन क्या करो सारे मिलके कि यहाँ तक जितना पड़ा है, यहाँ तक जितना पड़ा है उसकी क्या करो, एक कागज पे समरी बनाओ। यहाँ तक जितना पड़ा है उसकी क्या बनाओ, एक कागज पे समरी बनाओ। ठीक है, और उस समरी को है ना अपने पास में रखो, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में फोटो खींच कर भेजना कि सर मैंने ये समरी इसकी लिखी है। आई बात समझो कि नहीं आई भाई? बहुत बढ़िया। अब हेडिंग लगाओ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी अपन है ना प्रॉपर ये सिलेबस वाइज चल रहे हैं। ठीक है, बुक के अंदर जिस तरीके से सिलेबस लिखा हुआ ना अपन उस तरीके से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले एक बार में ये पढ़ा दिया फिर एक बार में वो पढ़ा दिया, अपन जैसा बुक में लिखा हुआ उस तरीके से सिलेबस वाइज चल रहा है। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ चार्ज डेंसिटी। ठीक है भाई, चार्ज डेंसिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है भाई, लिखो इसको तो लिखते अपन लैम्डा से, इसको लिखेंगे अपन सिग्मा से, और इसको लिखेंगे रो से। ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, और इसके जस्ट बाद में अपन चालू करेंगे गाउस। क्या चालू करेंगे? गाउस चालू करेंगे। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं? न्यूमेरिकल करेंगे अपन सारे एक साथ। ठीक है, एक वीडियो बनेंगे पूरा। तुम लोग क्या करना, अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है वो अपने साथ में रखना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपन एक साथ करेंगे। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, उसका सॉल्यूशन लिखूँगा, फिर मैं क्वेश्चन बोलूँगा, फिर मैं सॉल्यूशन लिखूँगा। ऐसे करते करते अपन पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 टुकड़ों में करेंगे, पूरी एक्सरसाइज अपन बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो मिलते हैं फिर।